सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ आज। मे बी इससे पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चंस आए, इवन बड़े एग्जाम्स में भी आ सकते, छोटे में भी आ सकते। वन मार्क्स का आएगा, हार्डली इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा, पर फिर भी आप इनको रिमेंबर कर सकते हैं, क्वेश्चन अपना पक्का कर सकते हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। स्टार्टिंग में आता हमारे पास अगस्थ्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्थ्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व आपके पास जो है 2 स्टेटों में फैला है, केरला एंड तमिलनाडु। फर्दर इट कवर्स पेपारा एंड शेरडोने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पार्ट्स ऑफ नेल्लार सेंचुरी इन केरला। ये देखो नहीं आएगा, ये यूपीएससी पर्पज से है। तो इसमें आपने सिंपल इतना रखना है कि इसमें हमारे पास फेमस मेडिसिनल प्लांट आरोग्य पाचा पाया जाता है एंड कनिकर्णन ट्राइब वर्ल्ड ओल्डेस्ट, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंशियंट ट्राइब्स इन वर्ल्ड। तो सिंपली आपने अगस्थ्यमलाई कहाँ पे, आपका केरला और तमिलनाडु में। ये हमारे पास फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में अपनी। उसके बाद गोइंग फर्दर सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो सेकंड हमारे पास गल्फ ऑफ मन्नार है। गल्फ ऑफ मन्नार हमारे पास नेमली कोरल रीफ है। कोरल रीफ क्या होता है, घास लगती है हमारे पास समुद्रों में, उसको हम कोरल रीफ बोलते हैं। देखो यहाँ की वन ऑफ द वर्ल्ड की लार्जेस्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी, मतलब मरीन मतलब मछलियाँ या दूसरे जो पानी में रहने वाले जानवर या दूसरे वो पाए जाते हैं यहाँ पे ज़्यादा। फर्स्ट मेराइन ये हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व है इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तमिलनाडु में है मेनली, हमें पता है इसका। उसके बाद आपके पास बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, इस सिंपली याद रखो जो हमारे पास गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व ये है कहाँ पे, ये तमिलनाडु में है। और सेकेंडली ये फर्स्ट मैरीन जो हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का। उसके बाद नेक्स्ट सुंदरबन हमें पता है कि बंगाल में पाया जाता है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा बनता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा। कौन कौन सी नदी बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्रा और मेघना रिवर वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, याद रखना। तो उसके बाद हमारे पास सुंदरबन का जो है, इसको हमने वेटलैंड भी डिक्लेयर किया है। ये देखो लोकेशन देख लो, वेटलैंड किया गया डिक्लेयर 2019 को। उसके बाद बस इतना रखो इसमें याद कि सुंदरबन कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। डेल्टा क्या होता है, जहाँ 2 नदियाँ देखो मिलती है, या कोई नदी अगर मर्जर से पहले, समुद्र में मिलने से पहले जो डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा वो काफ़ी फर्टाइल रीजन होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी हमें पता है ये हमारे पास कहाँ पे आता है, उत्तराखंड में आता है। देखो यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इसके साथ में लगता है थोड़ा कोर एरिया इसका। तो इससे आपका दूसरा क्वेश्चन क्लियर होगा कि वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये हमारे पास उत्तराखंड में है। साइलेंट वैली कहाँ पे है, हमारे पास केरला में। उसके बाद इसमें क्या इंपॉर्टेंट आता है, बाकी मैं नोट्स शेयर कर लूँगा, आप इससे देख सकते हैं। सिंपली ये रखो याद, इसमें नंदा देवी है कहाँ पे, इतना ही पूछ लेंगे आपको। तो ये कहाँ पे है हमारे पास, उत्तराखंड में। उसके बाद हमारे पास नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व हमें पता है मेघालय प्लेट्यू में, ठीक है, मेघालय में गारो हिल्स में है ये। तो इससे एक और क्वेश्चन है हमारे पास, गारो खासी जंतिया नाम से 3 हमारे पास हिल्स है मेघालय में, और वहीं उन्हीं के नाम से गारो खासी जंतिया नाम से 3 हमारे पास ट्राइब्स भी रहती है हमारे पास मेघालय में। तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व हमारे पास मेघालय में है। और एक और फैक्ट आता है कि 90% जो इसका एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे जिसको कवर करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व हमारे पास सिक्किम में है। जो सिक्किम है हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है, तकरीबन 1% एरिया को करता है, लैंड मास को करता है इंडिया के कवर। और उसके बाद हमारे पास जो है जेमू ग्लेशियर, ये आपने याद रखना, जेमू ग्लेशियर भी हमारे पास इसका पार्ट है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। कंचनजंगा को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी किया गया है मिक्स्ड कैटेगरी में, ये याद रखना आपने। मिक्स्ड कैटेगरी में कंचनजंगा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है 2016 में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी कहाँ पे हमारे पास, मध्य प्रदेश में, ठीक है। पंचमढ़ी, इसको क्वीन ऑफ सतपुड़ा भी बोलते हैं। पंचमढ़ी जो प्लेट्यू है, क्वीन ऑफ सतपुड़ा। सतपुड़ा रेंज में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, धूपगढ़ है। उसके बाद हमारे पास गोंड ट्राइब रहती है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है।
जो परमानेंट ट्राइब है उसको भी रिमेंबर रख लेना। गोंड ट्राइब यहाँ पे पाई जाती है हमारे पास पंचमढ़ी वाले रीजन में, एक्चुअल में कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। उसका नेक्स्ट कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कोल्ड डेजर्ट देखो इसमें हमारा हिमाचल का एरिया भी आता है। इसमें हमारे पास लद्दाख है, किन्नौर है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट मतलब इसका अल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई है, यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होती है सर, 6-7 महीने तो रख लो एटलीस्ट, 3000 से 5000 मीटर की हाइट पे। इसमें हमारे पास क्या आता है, पिन नेशनल पार्क। पिन नेशनल पार्क हमारे पास हिमाचल में आता है। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सारचू पास है, चंद्रताल हमारे पास लेक है। उसके बाद हमारे पास अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व हमारे पास मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में माइकला रेंज में। तो इसका आपको एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्लियर हो रहा है कि माइकला रेंज कहाँ पे है, वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में। तो हमारे पास अचानकमार अमरकंटक वहीं पे है हमारे पास माइकला रेंज में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। ये हमारे पास आंध्र प्रदेश में। देखो इनका नाम इंपॉर्टेंट रखना आपने याद। शेषाचलम कहाँ पे है, इसको 2010 में बायोस्फीयर रिजर्व के वो दिया गया था, मतलब टैग दिया गया था। तो ये हमारे पास कहाँ पे, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्रा में। रिमेंबर जैसे मर्जी रख लो, पर रिमेंबर रखना ही पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास रण ऑफ कच्छ। रण ऑफ कच्छ हमारे पास जो बायोस्फीयर रिजर्व है, देखो पहले तो इसमें रिवर्स देख लो, लूनी, रूपेन, बनास, ये वाली रिवर्स इधर फ्लो करती है, इंपॉर्टेंट है लूनी रिवर वगैरह। तो रण ऑफ कच्छ कहाँ पे आता है, हमारे इस साइड को आता है, गुजरात वाली साइड को, ठीक है। रण ऑफ कच्छ यहाँ पे हमारे पास सर क्रीक लाइन भी गुजरती है, जो कि हमारे पास इंडिया और पाकिस्तान के बीच के एक डिस्प्यूटेड एरिया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है मानस। मानस हमें पता है, मानस जो हमारे पास मानस नेशनल पार्क जो आता है हमारे पास ब्रह्मपुत्र रिवर में, ये असम में है, आई थिंक असम में ही होएगा। अगर ये चेंज होगा कुछ तो मैं कल रेक्टिफाई कर दूंगा उसको। मानस, इसका नाम रखना याद, मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, असम में। असम में ही है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व हमारे पास कहाँ पे है, पन्ना एमपी में है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो केन बेटवा लिंकिंग होने ना, इसको आप देख भी देखना, केन बेटवा लिंकिंग क्या हो रही। केन और बेटवा दो नदियाँ हैं, ठीक है, उनको लिंकिंग के, उनको आपस में मिलाया जा रहा था ताकि मतलब पानी का लेवल दोनों में सेम रहे। तो उसके लिए जो केन बेटवा लिंकिंग प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ एक एरिया इस वाले पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व का भी आ रहा है, तो न्यूज़ में थी ये चीज़। उसके बाद सिंपलीपाल हमारे पास उड़ीसा में है, उड़ीसा में, ठीक है। ऑर्चिड पाए जाते हैं यहाँ पे मैक्सिमम में। और यहाँ पे देखो सिंपलीपाल, इसमें 3 प्रोटेक्टेड एरिया है। सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व है, हड़गर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुलीडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, पर जो आपका सिंपलीपाल है अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हमारे पास जो है ये वाला कराया मैंने, सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, टाइगर रिजर्व में पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद नेक्स्ट आता है देहांग बायोस्फीयर रिजर्व। ये हमारे पास कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। इसका आपने ऐसे याद रखना है, देबांग कहाँ पे है, ये हमारे पास अरुणाचल प्रदेश में है। मैप में आप खुद लोकेट कर सकते हो, देखो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है नीलगिरी हमारे पास कहाँ पे, तमिलनाडु में आता है नीलगिरी, ठीक है। वेस्टर्न घाट का एक मतलब ये वेस्टर्न घाट के साथ लगता ही है, ठीक है। वायनाड वगैरह, अरामलम, ये हमारे पास यहाँ पे जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लगती है। वो ट्राइबल ग्रुप भी देख लेना, बड़गास है, टोडाज है, कोटाज है, इरुलाज है, कुरुम्बाज है, पानियाज है, अडियान्स है, इडानन है, चैटीज़ है, अलायर है, मलायन है, ये वाले सब यहाँ पे जो है पाए जाते हैं ट्राइब्स। उसके बाद हमारे पास ग्रेट निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये वाला हमारे पास, ये भी हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व है। ये कहाँ लाई करता है, बे ऑफ बंगाल में लाई करता है। 2013 में मिला था इसको। 2 नेशनल पार्क में यहाँ पे कैंपबेल और गलिथा नेशनल पार्क, इससे क्लियर हो जाता है आपका, ठीक है। अंडमान और निकोबार में गलिथा और कैंपबेल है, ये भी याद रखना आपने। नेशनल पार्क में अलग बनाऊंगा एक वीडियो। उसके बाद फिलहाल इसका पर्पज़ ये है कि आप इनको नोट करो, थोड़ा थोड़ा माइंड में डाल दो इसका। बाकी जो डिटेल होगी वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और जो एग्जाम्स वगैरह प्रीवियस को पैटर्न को स्टडी करके बनाएंगे क्वेश्चन। फिर दिब्रू साइकोबा हमारे पास कहाँ पे है, ये असम में आता है। ये किसके अलॉन्ग है, ब्रह्मपुत्र रिवर के अलॉन्ग है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बर्ड साइट भी है दिब्रू साइकोबा। उसके बाद है हमारे पास पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी हमने कर लिया, मध्य प्रदेश में था। पन्ना मध्य प्रदेश में था, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। क्वीन ऑफ सतपुड़ा बोलते हैं, हमने ऊपर कर लिया है शायद। तो इतना ही था बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन मतलब इसमें आपने सिंपल जैसे मर्जी रट लो इसको,
इसमें ऐसे रखना आपने याद कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, बस इतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रखना है। बाकी जो मेजर बीच में फैक्ट आता है कि फर्स्ट मेराइन कौन सा है, जो दूसरा हमारे पास लार्जेस्ट डेल्टा पे कौन सा बना है, ये सब आ सकते हैं क्वेश्चंस। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम।